चलिए, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है हम इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे किसी भी वस्तु को आप गिनना चाहें, जैसे मार्कर है हमारे पास, आप अगर इसको गिनना चाहते हैं, एक मार्कर है, दो मार्कर है, तीन मार्कर है, ऐसे बहुत सारे मार्करों को अगर आप गिनना चाहें तो आपको एक संख्या की जरूरत पड़ती है, एक संख्या की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे इसको गिनने के लिए एक, फिर दो, फिर तीन, कितने मार्कर, ऐसे और सारे मार्कर रहते हैं, 4 5 6 7, ऐसे आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को गिनने के लिए आप संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए आप एक संख्या का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आप जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे हम गिनती की संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हम तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, चलिए देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, कल हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले अच्छे से सुनेंगे कि प्राकृतिक संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा हो गया। और ध्यान से सुनिएगा, लिसन गाइस, बिल्कुल आराम से सुनेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सारी प्राकृतिक संख्या, इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर इस प्राकृतिक संख्या में हमने किसको शामिल कर दिया, जीरो को, किसको शामिल कर दिया, जीरो को, ठीक है। तो जीरो को शामिल करने के बाद ये संख्या बन जाती है आपका, क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों, पूर्ण संख्या, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, W से। यानी अब डिफिनीशन में हम कहेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और उस प्राकृतिक संख्याएं में शामिल कौन हो रहा है, जीरो। तो जब किसी प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाता है तो उस संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। हम यहां लिखेंगे डिफिनीशन, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देख चले, तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है, और सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं शून्य होती है और सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है बच्चों।